दो बातें भगवान से मांगी, आपके काम में आएंगी, बात ध्यान से सुनिएगा। वृत्रासुर ने दो बातें भगवान को कही, कहा भगवान मुझे पहला वरदान दे दो कि मुझे संतों का सानिध्य मिल जाए, मुझे गुरुजनों की सेवा मिल जाए। भगवान ने कहा दिया। कहा दूसरा, जो पत्नी के लिए बच्चों के लिए ठगियाई कर रहे हैं उन लोगों की मुझे शकल भी न दिखाई दे, ये मुझे मांगे। ग्रस्त बुरा नहीं है यदि पत्नी के लिए बच्चों के लिए ठगियाई न की जाए, फिर तो ये पावन है, फिर तो इसको तपोवन कहते हैं, फिर तो ये तपस्या का मूल है। एक श्लोक मैं आपको निवेदन कर रहा हूं और ये आपके ऊपर बड़ा असर छोड़ेगा, और ये दुख मत जताना कि आप गृहस्थी क्यों हैं। मैंने तो बहुत महात्माओं को विवाह न करते होते हुए भी गृहस्थी से और ज्यादा देखा, व्यस्त। बहुत लोग विवाह करने के बाद भी ब्रह्मचारी होते हैं और बहुत लोग विवाह न करने के बाद भी बहुत बड़े नम्री दुराचारी होते हैं। इससे विवाह का होना और न होना, लेना देना कुछ नहीं, उससे फर्क पड़ता। जनक राजा गृहस्थ में रहते हुए भी बहुत बड़े संयमी थे, बहुत ज्यादा। गृहस्थ में रहते हुए बहुत बड़े संयमी थे, शब्दों में जिसे बांधा नहीं जा सकता, इतने संयमी थे। आप सदकर्म कीजिए, आप अच्छे काम कीजिए तो गृहस्थ आश्रम कल्याण कर देगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ईदृशो विरलो लोके गृहाश्रम विवर्जितः यदि लोके भवत्यस्मिन् दर्शनात् पाप हारका। कितना प्यारा श्लोक है। इस संसार में ऐसा गृहस्थाश्रम रहित प्राणी बिरला ही होता है, जिसे दुनियादारी से, घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं। इसलिए कहते हैं अद्भुत संत वही है जो अपनी गृहस्थी न बसाता हुआ दुनिया की गृहस्थी के कल्याण में लगा। ये श्लोक 79 नंबर का श्लोक है, अध्याय 12 रुद्र संहिता के 6 खंड का है। ईदृशो विरलो लोके गृहाश्रम विवर्जिता। इस संसार में ऐसे लोग बहुत ज्यादा दुर्लभ हैं जो गृहस्थ आश्रम रहित हैं, ऐसे प्राणी बहुत दुर्लभ हैं। यदि लोक में कोई हो तो उसके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम रहित यदि किसी व्यक्ति का दर्शन भी कर लिया जाए तो पंडित जी उसके दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह प्रमाण भगवान शंकर दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं यदि लोक में कोई हो तो उसके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी तीर्थ देवता और मुनि भी उस प्रकार के परम ब्रह्म में शिव स्वरूप परम ज्ञानी की प्रशंसा करते हैं जो मनुष्य शरीर धारण करके पत्नी की रस्सी से और बच्चों के मोह की चाशनी चाटने से जो बच गया। धृतराष्ट्र उतना बुरा नहीं था जितना कि बच्चों की वजह से बुरा हो गया था। मैंने धृतराष्ट्र को बड़ा बारीकी से पढ़ा है महाभारत में। आप गृहस्थ में रह रहे हैं, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए आप अधर्म अन्याय कर रहे हैं तो आपके हाथ का पानी पीने का धर्म नहीं है। जो हमने पढ़ा है वो आपको सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन मैं बुरा बोल नहीं रहा। आप में से कितने लोग बैठे हैं जिन्हें माता पिता का 1 टका नहीं मिला? बहुत लोग बैठे हैं। आशीर्वाद मिला है, 1 रुपया नहीं मिला माता पिता का। आप बच्चों को संस्कार दीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। इनके लिए आप अधर्म क्यों कर रहे हैं, अपराध क्यों कर रहे हैं भैया? ये सगरे रो राकर मरगट तक पहुंचेंगे, हिसाब स्वयं को देना होगा। वहां तो वकील भी नहीं मिलता केस लड़ने के लिए। सौगंध खा लो आज, अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुहाई। 2 बार नहीं मिलेगा, 1 बार खा लेंगे, रोज नहीं मिलेगा, तीसरे दिन खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो भूखे मर जाएंगे। हमें अपराध नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। और जिनके लिए तुम अपराध कर रहे हो, बाबा तुलसी क्या कहते हैं, ये तुम्हारे कब तक है? जब तक श्रीमान ससुराल न पहुंचे तब तक। सुनो, और बच्चू बेटा ससुराल पहुंचा और सास मां का हाथ ऐसे पहुंचा। तुम्हें तो कहता है बेटा मम्मी, लेकिन सास को कहता है मम्मी जी। विरोधी नहीं हूं, कहे ठीक है।
वो स्वामी जी ने क्या लिखा, ससुरारी प्यारी लगी जबते, रिप रूप कुटुंब भये तब ते, नहीं माने ही माँ तो पिता तब लो। आप तो बड़े अच्छे आदमी है, सो सास का असर नहीं चढ़ा, ससुराल का असर नहीं चढ़ा। नहीं तो आज के समय में भैया मूर्छित होने में देर नहीं लगती, ऐसा नशा चढ़ता है। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिप रूप कुटुंब भये तब ते, नहीं मान ही मात पिता तबलों, अबला मुख दीख नहीं जबलों। पत्नी कान में एक ऐसा मंत्र देती है, हम दो हमारे दो, इसके अलावा कोई उठा के कुएं में फेंक दो। यह मंत्र गुरुजी का मंत्र याद नहीं करता, घरवाली का मंत्र हाल ही याद होता। ऐसे देश में इतने लोग हैं जो बाहर रहते हैं, साल में 1 से 2 बार ससुराल जरूर जाते हैं, लेकिन अपनी जन्मभूमि नहीं जाते। तो आपके भी दृष्टिकोण में होंगे, क्योंकि घरवाली का ठूसा है, जाना ही पड़ेगा। मेरी बात को आप उस तरीके से ना लेना कि आपको कुछ बुरा लगे। मैं 16 आना आपके पक्ष में हूं, मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूं। हाँ, भले ही मैंने आपके खानदान से जन्म नहीं लिया, भले ही आपका खानदानी खून मेरे अंदर नहीं है, लेकिन दुनिया के सिगरे खून मेरे अंदर समाये हुए हैं, क्योंकि आप सब मेरे हैं, अपने हैं। मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूं। दुनियादारी के लिए अपराध करना नहीं, अपराध करना होता तो हमें जगह जगह जाने की जरूरत नहीं थी। ये सगरी दुनिया आती, लोगों को नंबर बताते। ऐसी एक विद्या है, हाँ नंबर बोल दे मुंह से, वो परफेक्ट ही होगा। उल्टा पुल्टा करना ही नहीं है, कभी नहीं करना। कितने लोग करोड़पति साल में आते, हमारा 2 नंबर 1 नंबर कर दो। मैंने कहा प्रार्थना करते हैं, अब आप यहाँ आए हैं, पर हमें गुस्सा तो बहुत ज्यादा है। कभी करना ही नहीं है कभी, तो हमें नहीं करना है। तो आप भी तो हमारी व्यासपीठ के ही भक्त हैं, तो आप क्यों करेंगे? नहीं करना। मेहनत का पैसा धन धन दूना होता है। और कभी ये नहीं समझिएगा कि 1000 रुपए से ज्यादा हमारा है तो हमारा 2 नंबर का नहीं है। 2 नंबर का आपकी योग्यता है लाख रुपया पर डे की, 2 नंबर का कैसे हो जाएगा? आपने पढ़ाई लिखाई की है, आपने योग्यता प्राप्त की है। बहुत लोगों को लगता है हमें 500 मिलता है, उसे 50,000 मिल जाता है, उसका 2 नहीं है। 2 नंबर का कैसे हो जाएगा? उसकी योग्यता है, उसकी क्वालिफिकेशन है। यह प्रकृति बिना योग्यता के इतना नहीं देती किसी को, उसकी योग्यता है। तो ऐसा कैसे आप कह देंगे? लेकिन आपकी जितनी कमाई है उतनी ही आपकी धर्मावलंबता होनी चाहिए। खर्चे लीपा पोती में नहीं, खर्चे ऊट पटांग के शौक में नहीं। राम जी की तरह राम युवराज है अवध के, लेकिन जिस समय वह वनवास के लिए जाते हैं तो इतना देते हैं, कहते हैं कि मेरे नगर में रहने वाले ब्राह्मणों को 14 वर्ष तक किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना देकर ऐसा जीवन जिया जाए। इसमें वर्णन है कि जो गृहस्थी के लिए अन्याय और अपराध करता है भैया, उसके तो हाथ का जल पीने का धर्म नहीं है। जो संसार में रहता हुआ लड़का बच्चा पत्नी परिवार के लिए कभी उसने कोई अपराध नहीं किया, उसके दर्शन मात्र से सगरे पाप नष्ट हो जाते। ब्रह्मचारी संयमी विरक्त महापुरुषों का आज के समय में दर्शन होना बहुत ज्यादा दुर्लभ है। पहले के तो लोग कह देते हैं कि विवाह तो पहले के भी साधुओं ने किया। अरे उनकी साधुओं की जो रिसकाएं थी बहुत संयमित थी। अनसुईया माँ को क्या समझते हैं? देवताओं को जिसने बेटा बना दिया, साधारण नारी थी क्या है? माता लोपामुद्रा महात्मा अगस्त की पत्नी थी। शास्त्रार्थ में महात्मा पराजित हो गए, भोग प्रवृत्ति नहीं थी। ये देवियां तो वह हैं माता आदिति जो सूर्य नारायण को प्रकट करती है। इनको साधारण में मत लीजिएगा। भारतीय नारी का तो गौरव हमेशा से बहुत उतंग रहा है, बहुत ऊंचा रहा है। लिखा है तीर्थानी श्लाघयन्ति है तादृशम ज्ञान वित्तमम्। आप इस कथा से बोर तो नहीं हो रहे? आप जितनी बार से हम आप पुराण सुनेंगे, वायदा है हर बार आपको नई लगेगी, हर बार हर बार। जो बातें मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, और ये मेरा प्रवचन
31 साल में पहली बार हो रहा है, ये भी आप समझिए। कथा तो मैंने 50 से पुराण की सुना दी, पहली बार, ये मेरे स्टाफ को पता है, पहली बार। और यही टेस्ट है कि जितनी बार कुछ बोला जाए, अपडेट। आज के समय में लोग कुछ नया चाहते हैं, नया सुनना चाहते हैं, वही लीलावती कलावती, वही लीलावती कलावती, या कथा बदले या फिर वक्ता बदले, दोनों में से एक तो बदल जाए। तो ईदृशो विरलो लोके गृहाश्रम विवर्जितः, संसार की घर गृहस्थी से विरक्त व्यक्ति का दर्शन हो जाए तो उसका मुखमंडल देखने से संपूर्ण तीर्थों की यात्रा एक संग हो जाती है, एक साथ। ये श्लोक नंबर 80 और 79 आप अपने घर में इससे महाप्राण रखते हैं तो ये पढ़ लेना। सृष्टि खंड रुद्र संहिता का अध्याय नंबर 12 है। श्लोक नंबर मुझे इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि किसी गृहस्थी महात्मा को मेरी बात बुरी ना लग जाए, किसी गृहस्थी व्यक्ति को मेरी बात बुरी ना लग जाए। तो गृहस्थ बुरा नहीं है, ये भी मैंने बोला है, लेकिन परिवार के लिए ऊट पटांग करना ये बहुत बड़ा अपराध है, ये अपराध है। तो तीर्थानि श्लाघयन्ति है तादृशम ज्ञान वित्तमम देवाश मुनियः सर्वे परम ब्रह्मात्मकम शिवम। कहते हैं कि विरक्त व्यक्ति का दर्शन हो जाए तो ना तो ऐसा कोई तीर्थ है, ना ऐसी कोई मिट्टी है, ना ऐसे कोई पत्थर से बने देवता हैं, वो तो बहुत समय के बाद पवित्र करते हैं, लेकिन विरक्त व्यक्ति के दर्शन मात्र से व्यक्ति शीघ्र ही पवित्र हो जाता है। 81 नंबर का श्लोक है ये। तादृशानि न तीर्थानि न देवा मृक्षलामया। हम तीर्थ में जाते हैं, समय पर वो तीर्थ हमें पावन करता है। हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है, ये नहीं कि लोटा अभी चढ़ा और अभी फल मिल गया। ये ग्रंथ में लिखा है कि उसमें टाइम लगता है, उसमें समय लगता है। लेकिन ते पुनंत कालेन विज्ञानी दर्शनादपि, जो विरक्त है ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति तत्काल पवित्र हो जाता है, देर नहीं लगती। तालियां तो आप नहीं बजाएंगे पर कोई बात नहीं। हमने आज बाबुलनाथ भगवान के लिए एक भजन बनाया, गा लें? हैं? अभी हम पांडे जी के घर से आए, पंडित जी आ गए थे तो हमने कहा कि देखो पुराने भजन गाने में अच्छा नहीं लगता है, कुछ नया सा हो जाए। तो ऊपर की कड़ी तो इन्होंने लिख दी और नीचे की 4 कड़ी हमने लिख दी, तो हम दोनों का मिला हुआ भजन है। ये बड़े योग्य है पंडित जी, ताली बजाओ इनके लिए। माँ सरस्वती की इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। ले हमारा तो भजन ही खो गया, मिल गया। तरजय आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। सदगुरु मेरा संदेश उस हरि को जाए सुना देना, वही तरजय स्वर्ग। मेरे क्षमा करो अपराध, शरण में ले लो त्रिपुरारी। दोनों हाथ।
बाबुलनाथ को जो कोई पूजे, बाबुलनाथ को जो कोई पूजे, कष्ट नहीं आता। भक्तों को शिव शंकर हर दे, डमरू वाले। मेरे क्षमा करो अपराध, शरण में ले लो त्रिपुरारी। सब धो डालो मेरे पाप, सब धो डालो मेरे पाप, प्रभु मेरे गंगाधारी। मेरे क्षमा करो अपराध, शरण में ले लो त्रिपुरारी। हर बोल हर हर महादेव। जय हो। ओझरी में महाकाल, कालों में है देवा। ओझरी में महाकाल, कालों में है देवा। इनकी सेवा करे भक्तों ने, इनकी सेवा करे भक्तों ने, पाए है मेवा। कौशिक चरणों का चेहरा, कौशिक चरणों का चेहरा, प्रभु विपहारी। मेरे क्षमा करो अपराध, शरण में ले लो त्रिपुरारी। सब धो डालो मेरे पाप, सब धो डालो मेरे पाप, प्रभु मेरे गंगाधारी। मेरे क्षमा करो अपराध, शरण में ले लो त्रिपुरारी। क्षमा करो अपराध, शरण में ले लो त्रिपुरारी। श्री बाबुलनाथ
ये पंक्तियां आज ही बना दी, आपका फोन नहीं हम सुन पाए, यही लिख रहे थे, पता ही नहीं लगा। आनंद आ गया। बाबुलनाथ महादेव के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है आगार। और मेरे लिए बड़े आनंद की बात है, जब भी कभी मैं इस परिक्षेत्र में आया हूं तो बाबा का दर्शन तो हुआ ही है। अब तो और आनंद है, भैया अशोक द्विवेदी हमें मिल गए, शिव महापुराण की कथा की दक्षिणा में यही मिले हैं। हाँ। एक श्लोक इस अध्याय का बोल रहा हूं, फिर आगे चल रहा हूं। सुन लो, आप इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, बालकनी में बैठो, आप बैठो। अच्छा, बालकनी आगे होती है या पीछे? हमें तो पता ही नहीं, टीवी तो देखी नहीं, वो पिक्चर देखी नहीं होगी, सही नहीं पता। आगे होती है बालकनी, पीछे होती है? पीछे होती है, ऐसे ऊंचाई पे होती है। वो बालकनी वाले हाथ उठा तो रहे पीछे। इसका एक बड़ा अद्भुत श्लोक है, तस्मात् पूज्ये देवम शंकरम लोक शंकरम। सुन लीजिए, सर्व काम फलावाप्तये सर्वभूत हेतु रता। आज की अंत तक की कथा नहीं छोड़िएगा, 7 बजे आरती करा दूंगा। हाँ, पूरा सुनना, आनंद होगा। सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए मनुष्यों को चाहिए कि अपनी सभी कामनाओं को पूरा करने के लिए वह भगवान महादेव की पूजा जरूर करें। 1,00,000 बात की एक ही बात है, आप जो चाहोगे सो हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का। ये गारंटी के साथ कहते हैं, सर्व काम फलवाप्तये सर्वभूत हेतु रता। आपकी सभी कामना, मुझे कहते हैं महाराज जी बना हुआ काम हाल ही रुक जाता है, बस से लगता है कि हुआ 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 हुआ। हमारे पास कोई जादू की छड़ी थोड़े ही है, काम हो जाते तो हम यही तो कहते हैं महादेव बाबा इनका काम बना दो, बना देता है, एप्लीकेशन लग जाती है, काम पूरा हो जाता है। इसमें अपना कुछ नहीं, ये देवता काम करते हैं। मांगो उसी से, सुनो, मांगो उसी से और जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। तो ऐसा तो भगवान ही है, ये दरबार ऐसा है जहां मांगने के बाद भैया कहीं भी हाथ फैलाने की जरूरत पड़ती नहीं है। ऐसे भगवान महादेव की कथा हम सुन रहे हैं। पूछा गया कि भगवान को क्या क्या चढ़ाएं जिससे वो प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये अध्याय 13 नंबर का अध्याय और बहुत मोस्ट अध्याय है। अपने घर भी आप पढ़ सकते हैं। भगवान को चंदनई कुंकुमश्चैव, लोग कहते हैं कि रोली महादेव को नहीं चढ़ती। अब गूगल ये सब कुछ बोलता रहता है, गूगल ने पढ़ा तो है नहीं ग्रंथ, उसमें जो लोग डाल देते हैं वो वही बोल देता है। तो चंदनई कुंकुमश्चैव धूप दीपैर्नैकसा नैवेद्य विविधश्चैव पूजयत्वा ततः शिवम्। भगवान महादेव के ऊपर चंदन कुमकुम, कुमकुम 2 चीजों को बोलते हैं। एक कुमकुम हिंदी में भी शब्द है और संस्कृत में भी। हिंदी इसको जब हम संस्कृत में इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो कुमकुम का अर्थ होता है केसर। भगवान शंकर केसर से भारी प्रसन्न होते हैं। चंदन में केसर घिस करके फिर शंकर के मस्तिष्क पर आप लगाइए, कमाल हो जाएगा। दूसरा, कभी भी सूखी रोली भगवान को न चढ़ाइए, किसी भी भगवान को नहीं, सूखी रोली नहीं। अभी हम किनके घर आए थे, अब तो ध्यान नहीं है, उन्होंने चंदन के साथ होली की और हमने बोला कि आप सूखा चंदन क्यों लगा रहे हैं? सूखा चंदन, सूखी रोली नहीं, उसमें जल डालिए, पानी डालिए उसमें। महादेव के ऊपर रोली तो चढ़ाई जाती है पर सूखी नहीं चढ़ाई जाती, उसमें आप जल डालिए। लोग कहते हैं कि हल्दी नहीं महादेव पर चढ़ाई जाती। दुनिया के दुश्मन फैल हो जाएंगे, महादेव के ऊपर साबुत हल्दी चढ़ाने से प्रमाण मिलता है। पिसा पाउडर नहीं, साबुत हल्दी, नजर, जादू, टोना, टोटका, उल्टा पुल्टा कराया हुआ सब खत्म। भगवान महादेव के ऊपर साबुत हल्दी चढ़ाने की इतनी बड़ी